हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे SCCW वर्सेस CHAW फुल स्टेट प्लस इन्फो, यानी कि शोरवाती गर्ल्स CC वुमेंस वर्सेस चैरिटी CC वुमेंस के बीच जो RCA वुमेंस T10 लीग का मैच नंबर 2 खेला जाना है। ये मैच 1 फरवरी को शाम के 3:45 से स्टार्ट हो जाएगी। वेन्यू सेम रहेगा। यहाँ पे आपको बॉलिंग को फुल्ली एडवांटेज देखने को मिलेगी, स्पिनर्स हो या पेसर्स हो। बाकी यहाँ पे एवरेज स्कोर 60 to 80 आप मान के चल सकते हैं। बाकी फोकस करने हैं प्ले स्टेट्स पे। बाकी जो भी अपडेट फाइनल टीम रहती है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम में। टेलीग्राम से अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में और टॉप के कमेंट सेक्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लिंक से आ सकते हैं। बाकी बात कर लें यहाँ पे शुरुआत है गर्ल्स सीसी की, तो इनके तरफ से ओपनिंग आनी चाहिए एलैश इकुजुए, जो कि लास्ट सीजन सारे मैचेस में ओपनिंग की थी। 8 मैचेस में 113 रन बनाई थी, एक हाफ सेंचुरी भी है और 18 का एवरेज है। और सारे मैचेस में पूरे 2 ओवर की गेंदबाजी की थी। डेथ ओवर में भी एक आधी ओवर डालती है, मिडिल ओवर और डेथ ओवर में गेंदबाजी करती है। एक CBC के अच्छे ऑप्शन है और रिसेंट फॉर्म भी इनका अच्छा है। डोमेस्टिक T20 जो T10 के बाद खेली है, 8 मैचेस में 122 रन बनाई है 17 के एवरेज से, प्लस 4 विकेट निकाली है। यहाँ पे थोड़ी गेंदबाजी कम की है, बट T10 में आई थिंक कि 2 ओवर करनी चाहिए। बाकी यहाँ से इनके साथ ओपनिंग आनी चाहिए रोशेना इरेरा, जो कि लास्ट सीजन 8 मैचेस में 106 रन बनाई है 35 के एवरेज से, 28 हाई स्कोर था, प्लस पूरे ओवर 2 ओवर की गेंदबाजी करके देगी आपको। पावर प्ले के अंदर पहला ओवर और लास्ट में 1 ओवर डेथ में भी डालते हुए दिख जाएगी। 15 ओवर की गेंदबाजी भी की थी लास्ट सीजन। लास्ट आप लीग ही समझ लीजिए, 11 विकेट ली थी, इकोनॉमी भी अच्छी थी। रिसेंट फॉर्म 8 मैचेस में 66 रन 16 के एवरेज है, प्लस पूरे 8 मैचेस में बॉलिंग की है और 8 विकेट निकाली है। तो ये भी खिलाड़ी CBC के ऑप्शन में आपकी रहेगी। इनके बाद इनके विकेट कीपर बल्लेबाज आएगी हेनरिएटा इशिम्बे, 1 डाउन या फिर कभी कभी ओपनिंग भी कर जाती है, बट ज़्यादातर 1 डाउन आने के चांस है। 8 मैचेस में 71 रन 10 का एवरेज है, कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। रिसेंट फॉर्म भी देखेंगे तो 5 मैचेस में मात्र 22 रन ही बनाई है। बाकी 2 डाउन एक्सेप्टेड है जोशाइन नेरेनाकुंडेंजा, जो कि लास्ट सीजन वोमेंस T10 में 8 मैचेस में 41 रन बनाई थी, प्लस पूरे ओवर की गेंदबाजी की थी। आई थिंक कि यहाँ पे 15 पॉइंट होने चाहिए और 8 विकेट निकाले थे। खिलाड़ी अच्छी है, इकोनॉमी भी अच्छी है और विकेट भी निकाल लेती है, प्लस थोड़ी सी बल्लेबाजी से वीक है, बट 2 डाउन 3 डाउन आ जाती है। रिसेंट फॉर्म 8 मैचेस में 72 रन और 7 विकेट निकाल के आ रही है। तो खिलाड़ी ठीक ठाक है, आप एजे प्लेयर्स लेके चलेंगे। इनके बाद आएगी शेल्विया उशावियामाना, जो कि लास्ट सीजन 8 मैचेस खेली थी, 41 रन बनाई थी और 6 के एवरेज से इन्होंने हाई स्कोर 19 का ही बना पाई थी। बाकी 7 विकेट पूरे मैचेस में लगभग लगभग गेंदबाजी की थी। रिसेंट फॉर्म में एक चीज़ देखने को मिला है कि इन्होंने बॉलिंग थोड़ी सी कम की है, कम करवाया गया है। आप कह लें रिसेंट फॉर्म में देखेंगे 7 में से 6 मैचेस में तो बॉलिंग की है, बट अपने कोटे के पूरे ओवर नहीं डाल रही थी, मात्र 13 ओवर ही डाली है। 4 ओवर के हिसाब से अब अगर आप लगा लें तो लगभग तो 24 ओवर होने चाहिए, लगभग आधे ओवर गेंदबाजी की है। तो एक आधी ओवर कटने का चांस इनका रहेगा, शायद एक आधी ओवर ही करे, बट T10 में तो लगभग लगभग 2 ओवर डाल रही थी। खिलाड़ी ठीक ठाक है, बिल्कुल आप चाहे तो बिल्कुल लोग CBC कर रहे हैं, आई थिंक कि सबसे ज़्यादा हाई सेलेक्टेड है, एज ए प्लेयर्स लेके चलेंगे। बाकी गिशुबा गसाना फुलेंगिस, देखिए इनका T10 का रिकॉर्ड 8 मैचेस में 14 रन है, 3 विकेट है। ये भी 2 ओवर की गेंदबाजी करती है और रिसेंट टाइम में डोमेस्टिक में इनसे पूरी गेंदबाजी करवाया गई। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये दोनों प्लेयर्स इक्वल ही है, लगभग सेम जो है इक्वल ही आपको प्रदर्शन करके देगी। इनका एडवांटेज क्या है, गिशुबा का थोड़ा सा डेथ ओवर में गेंदबाजी कर लेती है और रिसेंट टाइम में इनसे ज़्यादा गेंदबाजी करवाया गया है, सेल्विया से ज़्यादा। तो आप इनके जगह पे इनको ले सकते हैं। दोनों प्लेयर्स को मैं नहीं ट्राई करने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे सेल्विया जो हाई सेलेक्टेड है, आप उनके जगह पे गिशुबू को आप ट्राई कर सकते हैं, गसाना को। बाकी इनके बाद डिवाइन जो है इसमें आ सकती है, जो कि लास्ट सीजन 2 ही मैच खेली थी, बट रिसेंट इनसे पहले वाली जो सीरीज़ थी T10 की, जो मार्च महीने में खेली गई थी, वहाँ पे 4 मैचेस में 5 रन बनाए थे। रीसेंट फॉर्म देख के मुझे लग रहा है कि इनसे थोड़ा ऊपर बल्लेबाजी करवाया जा सकता है, अगर किसी के एब्सेंट में, अगर मान के चले यहाँ पे ओपनिंग बल्लेबाज कोई नहीं खेल रही है या फिर टीम चाहे तो इनसे ओपनिंग करवा सकती है। बट T10 एक ऐसा फॉर्मेट है कि मुझे लगता है कि तेज़ खेलने वाले खिलाड़ी को जो है ओपनिंग ही करवाया जाएगा। इस केस में डिवाइन गोजो का बल्लेबाजी ऑर्डर मिडिल ऑर्डर में ही रहना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ खेलती नहीं है। इस कारण से T20 के अंदर इनसे जो है विकेट जल्दी देती नहीं थी, थोड़ा विकेट रोकती थी, इस कारण से इनको ओपनिंग करवाया जा रहा था। बट यहाँ पे आई थिंक कि ओपनिंग ना के बराबर ही करे। अगर एक आधी मैच में कर लेगा तो उतना कुछ खास रिकॉर्ड भी है नहीं।
बाकी नया बेट का बेरेना है, लास्ट सीजन जो है 7 मैचेस में 21 रन बनाई थी, कुछ खास रिकॉर्ड रखती नहीं है, रिसेंट फॉर्म भी उतना कुछ खास नहीं है। केसायर मुरागा जिमाना है, लास्ट सीजन 8 मैचेस में 17 रन, लगभग पूरे ओवर की गेंदबाजी, 7 विकेट, इकोनॉमी अच्छी थी, रिसेंट टाइम में भी ठीक ठाक गेंदबाजी की है, इकोनॉमी भी अच्छी है, तो आप इनको भी ट्राई करना चाहते कर सकते हैं, बॉलिंग सेक्शन में कम सेलेक्टेड है। बाकी अकेनिया डेल्फाइन है, लास्ट सीजन 5 मैचेस में जो है ये इन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी की थी और विकेट 0 था। रिसेंट फॉर्म 8 मैचेस में 10 ओवर की गेंदबाजी, 5 विकेट है। रिसेंट टाइम में थोड़ी सी गेंदबाजी करवाई गई है, बट ओवर कटते हैं इनके, ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। इनके बाद मुकंडा ये सिंगा जन्नती हैं, रिसेंट मार्च महीने में ये अपना जो है T10 खेली थी, 4 मैचेस खेली थी, सिर्फ फील्डिंग की थी। रिसेंट टाइम में इनसे थोड़ी सी गेंदबाजी ज़रूर करवाई गई है डोमेस्टिक T20 के अंदर, बट यहाँ पे आई थिंक कि ज़्यादा चांस मिलने वाला है नहीं। बेंच में जो प्लेयर्स है उन पे एक बार देख लीजिए, मैंने प्लेइंग 11 में ये प्लेयर्स रखे हैं। इनमें से अगर हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात कर ले कि आपको किस प्लेयर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, तो एलिसा इक्वेजे, रोशिना एरेरा, ये आपके 2 हो गए। इनके अलावा जोशिना नारायण कुंडेजा, ये 3 प्लेयर्स हो गए। अब यहाँ पे देखिए सेल्वा और गिसुमे में से आप एक को किसी को ट्राई करेंगे, दोनों को शायद ट्राई करना थोड़ा-सा, क्योंकि सामने वाली टीम स्ट्रॉन्ग है, उधर से हम पूरे बॉलर कवर करेंगे, इधर से थोड़ा एक आधी बॉलर को आप छोड़ के भी जा सकते हैं। इनके बाद डिवाइन, तो ये दोनों में से किसी एक को ट्राई करना है। बाकी आपके पास जो है जोसैन और यहाँ से रोशिना और अलिक एक्कुजा में से किसी तीनों को आपको बिल्कुल ट्राई करना है। बाकी यहाँ पे बेंच वाले प्लेयर्स पे एक बार ध्यान दे दीजिएगा। बेंच में जो प्लेयर्स है लास्ट सीजन खेले थे, उमा कुंडवा, वासे, शेल्विया, ये खिलाड़ी 8 मैचेस में 14 रन बनाई थी, कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, रिसेंट टाइम में खेली भी नहीं है। इकुजे अनिक लास्ट सीजन 3 मैचेस में रन था 0, रिसेंट टाइम में एक T20 खेल के आ रही है, 1 मैचेस में 1 ओवर की गेंदबाजी, 11 रन दी थी। इहिम वाजवेश सनराइन, लास्ट सीजन जो है इन्होंने 4 मैचेस खेली थी, सिर्फ फील्डिंग की थी, रिसेंट टाइम में 5 मैचेस में 2 रन है। उमवाली अफलाइन, लास्ट सीजन 4 मैचेस खेली थी, सिर्फ फील्डिंग की है, रिसेंट टाइम में 1 मैचेस खेली है, सिर्फ फील्डिंग की है। उमाग्या क्लाउडिन, मार्च महीने में अपना T10 का 1 मैच खेली थी, जहाँ पे कुछ की नहीं है। न्योंजेरा जोसेन 1 और 3 मैचेस ओडीडी के खेली है, 40 ओवर या 35 ओवर के मैचेस थे, वहाँ पे 1 रन बनाई थी, कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। और उफिनेमा युवेटी का मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, और आई थिंक कि ज़्यादा उतना कुछ खास प्लेयर्स भी नहीं होंगी ये, तो आप इन पे ध्यान भी ना दें। बाकी इनके अगेंस्ट जो खेलेगी चैरिटी सीसी की टीम, देखिए इस टीम की अगर सारे प्लेयर्स अगर एक साथ खेलती है, क्योंकि लास्ट सीजन सारे प्लेयर्स एक साथ नहीं खेलने के कारण चैरिटी सीसी की टीम थोड़ी सी वीक नज़र आई थी, बट इस सीजन आई थिंक कि सारे प्लेयर्स एक साथ खेल जाए तो फिर ये टीम बहुत स्ट्रांग है सामने वाले टीम से। तो उस केस में हम फिर लाइनअप के हिसाब से फिर अपनी टीम भी बनाएंगे। इनके तरफ से देखिए केविन एविमो ओपनिंग आ सकती है। ये लास्ट वाली जो लीग हुई थी, जो अगस्त सितंबर में आई थिंक की हुई थी, जुलाई या अगस्त में हुई थी, वहाँ पे इन्होंने नहीं खेली थी। ये खेली थी अपना T10 का मैच जो मार्च महीने में हुआ था। वहाँ पे ये ओपनिंग कर रही थी, विकेट कीपर बल्लेबाज है, अच्छी रिकॉर्ड रखती है, 5 मैचेस में 103 रन बनाई थी T10 के अंदर, और हाई स्कोर 42 का, एवरेज 34 का था। रिसेंट टाइम में 4 मैचेस में 90 रन बना के आ रही है, एवरेज आपको 90 का दिखेगा। क्यों 90 का दिखेगा? 3 मैचेस में नॉट आउट ही गई है, 3 मैचेस में ओपनिंग आके नॉट आउट ही रही है। T20 में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो आई थिंक कि खेलती है ओपन ही करेगी। इनके साथ कैथिया उमामहारो आएगी। लास्ट सीजन T10 के अंदर 8 मैचेस में 185 रन बनाई है, 30 के एवरेज से, 1 हाफ सेंचुरी है। रिसेंट फॉर्म 8 मैचेस में 140 रन, 23 के एवरेज से, तो खिलाड़ी फॉर्म में भी है और खिलाड़ी अच्छी भी है, ओपनिंग ही आएगी। अब इनके साथ वन डाउन आनी आनी चाहिए जो खेलती है अगर, तो लास्ट सीजन ये भी नहीं खेली थी, मार्च महीने वाली लीग खेली थी, जहाँ पे इन्होंने 5 मैचेस में 54 रन बनाई थी, सारे मैचेस में वन डाउन बल्लेबाजी, प्लस प्योर डेथ बॉलर है। 8वां 10वां ओवर इनका लगभग कंफर्म रहता है, और इसी कारण से आपको देखने का मिलेगा कि 5 मैचेस में इन्होंने 10 विकेट निकाली थी। रिसेंट फॉर्म 4 मैचेस में 8 विकेट, तो ऑन एवरेज T20 हो या T10 हो, 2 विकेट तो निकाल के जा रही है। और इनका सिलेक्शन आप देखेंगे तो बिल्कुल ही कम है। अब डायरेक्टली आप इनको सीबीसी करेंगे, स्मॉल लीग हो या जीएल हो, बिल्कुल आप सीबीसी करके चलेंगे। खिलाड़ी बहुत अच्छी है, लास्ट सीजन नहीं खेली थी। अब देखिए यहाँ पे आपको एक प्लेयर्स मिलेगी, डायना मारिया। मेरे हिसाब से अगर सारे प्लेयर एक साथ खेलती है तो इनका बैटिंग ऑर्डर नंबर 4 पे चला जाएगा। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ आपको नंबर 4 पे, पर मैंने लिखा है क्या, ओपनिंग। अब ये कैसे हो सकता है? देखिए ये कैसे होगा, लास्ट सीजन जो है यहाँ पे इनके टीम से केविन अमेमो नहीं खेल रही थी, और इनके जगह पे ये ओपनिंग कर रही थी, इस कारण से लास्ट सीजन इनसे ओपनिंग करवाया जा रहा था उनके एब्सेंट में। बाय चांस फिर से एब्सेंट होती है तो फिर यही ओपनिंग करेगी, कंटिन्यू यही करेगी, डेथ ओवर में बॉलिंग दे रही है प्लस ओपनिंग करेगी। उस केस में अगर एक साथ ये सारे प्लेयर्स जो मैं लाइनअप में रखा हूँ अगर ये खेलती है, तो इनका बल्लेबाजी ऑर्डर नंबर 4 पे जाना है, तय है लगभग।
क्योंकि जब एक साथ खेली थी मार्च महीने में तो इनका बल्लेबाजी ऑर्डर नंबर 4 ही रहा करता था। 5 मैचेस में 96 रन बनाई है पिछले सीज़न और 1 विकेट भी निकाली है। रीसेंट फॉर्म भी इनका अच्छा है। एक सीबीसी के अच्छे ऑप्शन है। डायना मरेना नंबर 4 पे हो या ओपनिंग हो, एक सीबीसी का अच्छे ऑप्शन है क्योंकि डेथ ओवर में गेंदबाजी भी करती है। सोनिया इरागना का भी सेम कहानी रहेगा। ये भी लास्ट सीज़न वन डाउन कर रही थी, बट यहाँ पे लास्ट सीज़न जो है जानित महबाजी नहीं खेल रही थी। इस कारण से वो वन डाउन आ रही थी। बट अगर जानित महबाजी खेल रही है तो इस केस में इसका बल्लेबाजी ऑर्डर जो है जाएगा नंबर 5 पे जाएगा। जब एक साथ खेलती थी तो यही हो रहा था, नंबर 5 पे इनका बल्लेबाजी ऑर्डर रहता था। पिछले सीज़न 4 मैचेस खेले, 28 रन बनाए हैं, 7 ओवर की गेंदबाजी, 2 विकेट। रीसेंट फॉर्म 8 मैचेस में 17 रन, 25 ओवर की गेंदबाजी, 5 विकेट। तो खिलाड़ी ये भी अच्छी है, ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। ये जो चारों प्लेयर्स है ना, 4-5 प्लेयर्स, ये 5 प्लेयर्स जो है आपके टीम में बिल्कुल होने चाहिए और इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स है। बाकी यहाँ से नीमा मैकलिन है, लास्ट सीजन खेली थी, 8 मैचेस में 50 रन बनाई थी, 5 ओवर की गेंदबाजी, विकेट 0 था। रिसेंट फॉर्म 8 में से 5 मैचेस में बॉलिंग जरूर करवाया गया है, बट 2 ही विकेट मिला है। बल्लेबाजी ऑर्डर नीचे जाएगा इस सीज़न, नंबर 6-7 पे आ सकता है और आप इनको ड्रॉप भी करके जा सकते हैं। शायद बॉलिंग उतना ना करे, एक आधे ओवर कर जाएगी बट उससे ज़्यादा नहीं। डायनेश में इसमें में है, लास्ट सीजन 6 मैचेस में 31 रन था, 8 ओवर की गेंदबाजी, 1 विकेट। इस सीज़न डोमेस्टिक टी20 के अंदर इनसे बॉलिंग ना के बराबर करवाया गया है, इस कारण से मैं इनको नहीं लूँगा टीम में। 7 मैचेस में 40 रन है, 1 विकेट है, एक ही मैच में बॉलिंग की है। शायद बॉलिंग उतना ना करवाया जाए, एक आधी ओवर मिल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। उमोजिरेंगे फेबियोला है, ये लास्ट आरसीए वुमेन्स टी10 में 8 मैचेस में 29 रन बनाई थी। ओपनिंग, वन डाउन, मिडिल ऑर्डर सब जगह आ रही थी। कारण क्या है कि ये इस टीम से पहले नहीं खेले थे। ये एक दूसरे व्हाइट क्लाउड्स एक टीम का नाम था पिछले सीजन, उस टीम से ये खेल रही थी। तो ये दूसरे टीम के प्लेयर्स है। तो आई थिंक कि यहाँ पे खेल रही है तो यहाँ पे इनका टॉप ऑर्डर में तो जगह बनता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। ये आएगी तो मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर में ही आएगी। हाँ, एक आधी ओवर गेंदबाजी ज़रूर कर सकती है, बट रिसेंट टाइम में आप देखेंगे डोमेस्टिक लेवल पे जो टी20 के मैचेस खेले हैं, यहाँ पे उन्होंने उतनी बॉलिंग नहीं की है। 8 में से मात्र 2 मैचेस में ही बॉलिंग की है, तो इस केस में मैं इनको ड्रॉप ही करके चलूँगा। एंगलिक उमाहारो हैं, लास्ट सीजन 8 मैचेस खेली थी, 6 मैचेस में बॉलिंग की थी, 11 ओवर की गेंदबाजी करके 3 विकेट। अब आपको देखने को क्या मिलेगा कि इन्होंने 6 में से 11 ओवर यानी कि लगभग 2 ओवर तो पूरे डाल ही रही थी, तो हमें तो ट्राई करना चाहिए। बट आप रीसेंट फॉर्म एक बार ज़रा ध्यान देंगे, 6 मैचेस खेली है, ना ही बल्लेबाजी मिली है, 1 मैच में आई थिंक ही मिली थी और गेंदबाजी तो की ही नहीं है। तो इस केस में मैं इन पे भी रिस्क लूँगा, शायद सिलेक्शन कितना भी हो, बट ये खिलाड़ी शायद बॉलिंग ना करे क्योंकि डोमेस्टिक टी20 के अंदर बॉलिंग नहीं की है और ऑलरेडी इनके पास बहुत सारे बॉलर्स उपलब्ध हैं जो कि इनसे बेटर है, तो वो शायद बॉलिंग करेगी। दिल्ली ने उमनटोन वासी हैं, लास्ट सीजन 7 मैचेस में 27 रन, 6 मैचेस में 12 ओवर की पूरी गेंदबाजी, 3 विकेट। और इस सीजन टी20 के अंदर इनसे गेंदबाजी पूरी करवाई गई है और टी10 में भी पूरी की है। तो ये खिलाड़ी बिल्कुल आपके टीम में होने चाहिए। ये 2 ओवर की गेंदबाजी आई थिंक कि करनी चाहिए, एक आधी ओवर कट जाएगी हो सकता है, बट खिलाड़ी मेरे हिसाब से बॉलिंग करनी चाहिए। इनके बाद पैसिफिक नैरन डोरमिना है जो कि आपको 2 ओवर की कन्फर्म गेंदबाजी देगी, 1 ओवर पावर प्ले के अंदर न्यू बॉल से और 1 ओवर आपको डेथ में देगी। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेगी, 2 ओवर की कंफर्म गेंदबाजी इनकी रहने वाली है। 8 मैचेस में 15 ओवर की गेंदबाजी, 6 विकेट। रीसेंट फॉर्म में भी 8 मैचेस में 8 मैचेस में वो बॉलिंग की है 25 ओवर की और 10 विकेट निकाल के आ रही है। तो ये खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इनके तरफ से देखिए इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में मेरे हिसाब से पैसिफिक नैंड्रोमाना है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट काम करके जाएगी। बाकी यहाँ से ये जो इनके टॉप 4-5 प्लेयर्स हैं, केविन अवेमो, कठिना ओमहारो, इनके अलावा जानित मवाजी, डायना मारिया बेवेना और सोनिया इरेगना, ये टीम में तो आपके होने चाहिए। अब यहाँ से एक प्लेयर्स आपको लेने हैं और वो प्लेयर्स आपके पास रहने चाहिए। आप देखेंगे तो सेलिना उटमनवासी, ये खिलाड़ी इंपॉर्टेंट बन सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी बेंच में जो प्लेयर्स हैं उन पे एक बार ध्यान दे दीजिए। विकेट कीपर बल्लेबाज ऑर्नेला हैं जो कि कुछ खास रिकॉर्ड रखते नहीं है। लास्ट सीजन खेली थी, 8 मैचेस में 1 रन टी10 के अंदर। रिसेंट टाइम में डोमेस्टिक टी20 के अंदर 1 मैच खेली है, कुछ की नहीं है। लिलियाने मोशियो हैं, लास्ट सीजन खेली थी, 5 मैचेस सिर्फ फील्डिंग की थी। इसके बाद फेदिना डोसेनायो हैं, लास्ट सीजन खेली थी, 7 मैचेस सिर्फ फील्डिंग की थी। रिसेंट टाइम में भी 1 मैच खेली है, सिर्फ फील्डिंग की है। सेंड्राइन इजाबायो लास्ट सीजन खेली थी और टी10 के अंदर और इन्होंने 8 मैचेस में 24 रन बनाई थी। मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करती है। रिसेंट टाइम में भी 8 मैचेस में 11 रन है। अंगे विंग बायर है, 6 मैचेस में 3 ओवर की गेंदबाजी की थी लास्ट सीजन
6 मैचेस में 3 मैचेस में बॉलिंग की थी 6 ओवर की, विकेट मिला नहीं था, इकोनॉमी ख़राब थी। रिसेंट टाइम में डोमेस्टिक लेवल पे 3 मैचेस में रन 0 है डोमेस्टिक टी20 के अंदर। इकुजवे रीना है 5 मैचेस में डोमेस्टिक टी20 के अंदर 3 ओवर की गेंदबाजी 2 विकेट। मेरिया मेवाजी हैं 2023 डोमेस्टिक टी20 डिवीज़न 2 से खेली है 5 मैचेस में 27 रन। सोनिया उमोरिंगा हैं डोमेस्टिक टी20 के अंदर। इन लोगों का रिकॉर्ड देखिए अच्छा है बट उतना अच्छे लेवल से खेली नहीं है। डोमेस्टिक टी20 के अंदर 6 मैचेस में 30 रन बनाई है, 20 ओवर की पूरी मैचेस में बॉलिंग करके 10 विकेट निकाली है। आप देखेंगे तो 16 साल की है, एक यंग प्लेयर्स ही है, तो इन लोगों के साथ चांस भी ना मिला और खेलती भी है तो मेरे हिसाब से उतना शायद बॉलिंग ना करवा जाए। हाँ, कोई बॉलर अगर एब्सेंट रहता है तो हो सकता है कि बॉलिंग कर जाए। अनीफा मोकोमो सनी है डोमेस्टिक टी20 के अंदर 11 मैचेस में 56 रन है, 29 ओवर की गेंदबाजी 12 विकेट है, इनका भी रिकॉर्ड अच्छा है, ये भी 16 साल की है। एमिलियना क्याजी है डोमेस्टिक टी20 के अंदर 9 मैचेस में 68 रन है, 23 ओवर की गेंदबाजी 7 विकेट है। तो ये सारे प्लेयर्स को शायद मौका कम मिले, ये सारे जो है जूनियर लेवल पे खेलती है, 15-16 साल की है, तो इन लोगों को अभी शायद मौका ना मिले। जब खेलेगी कोई बड़ा प्लेयर एब्सेंट होगा तभी इन लोगों को बॉलिंग करवाया जा सकता है, या तो फिर वन साइडेड मैच हो, एक्सपेरिमेंट हो, तब इन लोगों को ट्राई किया जा सकता है। अब हम चलेंगे अपनी डेमो टीम में, बाकी डिस्कस वहीं पे करेंगे। बात कर ले विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में लोग एच इसमियो को ले रहे हैं, बट उनसे बेटर प्लेयर्स मेरे पास के अविमो है और स्ट्रॉन्ग टीम से भी है, तो मैं इनको लेके जा रहा हूँ। बाकी आपको सेफ जाना है तो एच इसमियो को लेंगे, वो वन डाउन आएगी, ओपनिंग भी कर सकती है, बट अभी तक टी10 के अंदर या टी20 में उतना कुछ खास रिकॉर्ड रखती नहीं है, मैं इस कारण से उनको छोड़ के ही गया हूँ। यहाँ से बैटिंग सेक्शन से बात कर ले, सियोमा हारो ओपनिंग करेगी, इनके अलावा ए का जो इनके तरफ से ओपनिंग 8% सिलेक्शन प्लस 2 ओवर की गेंदबाजी देगी, एक सीबीसी के अच्छे ऑप्शन रहने वाली है। सामने की टीम ये एससीसी की टीम थोड़ी सी वीक है, बट ये प्लेयर्स स्ट्रांग है, ये अकेले लड़ती है, अकेले दम पे अच्छा नॉक खेल के जाती है, तो ये खिलाड़ी एक सीबीसी के ऑप्शन में रहेगी। बाकी ये 2 प्लेयर्स मैं यहाँ पे लिया हूँ, बाकी जो भी प्लेयर्स है देखिए यहाँ पे आपको मैं वीडियो में बता चुका, आप उनके स्टेज देख लेंगे। यूसाबी मामा, इनको अगर हम अभी के लिए छोड़ दें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में डी मारिया, आई अरेरा, जे मवाजी, ये कुछ 6% सिलेक्शन है, ये प्लेयर्स तो आपको चाहिए ही चाहिए आपके टीम में। अब देखिए ये 2 प्लेयर्स में आपको किसी एक को ट्राई करना है, अब किसे ट्राई करना है ये आप पे डिपेंड करेगा। आप दोनों को ट्राई कर सकते हैं, दोनों प्लेयर देखिए सेम ही है, बट कोई एक तो फ्लॉप होने वाली है, इस चीज़ को जान लीजिए। तो अभी के लिए मैं इनको ही लिया हूँ, इनको छोड़ के गया हूँ, बट इनका रिसेंट टाइम में इनसे बॉलिंग ज़्यादा करवाई गई है डोमेस्टिक टी20 के अंदर, इनसे कम करवाया गया है, बट टी10 में ये ज़्यादा गेंदबाजी की है और ये कम की है, और इनका एडवांटेज क्या है, ये थोड़ी सी बल्लेबाजी कर लेती है, ये इनसे थोड़ा नीचे आती है, इस कारण से यू सभी और मैं लेके सभी उमाना को मैं लेके गया हूँ। बॉलिंग सेक्शन से जे नयन कोंडेजा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, पी नरेंद्र इंपॉर्टेंट, सी उटमना से इंपॉर्टेंट, एस इरेगाना इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, 6% सिलेक्शन है बट इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ से उतना कुछ खास ऑप्शन भी नहीं है, बाकी के आप देख भी लेंगे, मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ सारे प्लेयर्स का रिकॉर्ड। अगर आप यहाँ पे इनको लेना चाहते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो ले सकते हैं, ख़राब प्लेयर्स नहीं है, आप किसी और के जगह पे ले सकते हैं, बट अभी के लिए मेरी जो टीम बनी है कुछ इस प्रकार से बनी है। अब मेरी कैप्टेंसी इस मैच में सीम आवाजी के साथ जाएगी, VC में थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हूँ। देखिए ये कोई जी बहुत शानदार प्लेयर्स है, ओपनिंग भी आएगी, 2 ओवर की गेंदबाजी आएगी, बट सामने वाली टीम स्ट्रांग है, शायद इनको विकेट टेकर बॉलर नहीं है, ये प्रॉब्लम है, बट बल्लेबाजी अच्छी कर लेती है। इनके अलावा आपके पास VC में ऑप्शन है, इनके बॉलर्स को आप कर सकते हैं, ये तो सिर्फ बल्लेबाजी करेगी, ओपनिंग अच्छी बल्लेबाज है, ये भी बल्लेबाजी ही करेगी। इनके अलावा देखिए यहाँ पे इनके जो जितने भी बॉलर्स हैं आप इनको VC ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी इनके प्लेयर्स के आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा, आर एरेरा वन डाउन आएगी आई थिंक, और 2 ओवर की गेंदबाजी देगी, आप इनको VC कर सकते हैं। अभी के लिए मेरी कैप्टेंसी जो गई है, मेरी कैप्टेंसी चेंज नहीं होगी, जे मवाजी 6% सिलेक्शन है, मैं सिलेक्शन वाइज नहीं जाता, मैं स्टेट वाइज गया हूँ। VC डी मारिया बर्मुना के साथ जा रही है स्ट्रॉन्ग टीम के फेवर में। मैंने स्ट्रॉन्ग टीम के 5 बॉलर जो है यहाँ पे कवर किए हैं, इनके 1 बॉलर छूट रहे हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, आप कहीं से किसी के जगह पे लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ हेल्प कर पाया हूँ, अगर कुछ हेल्प हुई है सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।